हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डेली मैथमेटिक्स हब। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो एक कंपटीशन और एकेडमिक दोनों ही लेवल के लिए रहेगा। है क्या टॉपिक अपना? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, भाजकता के नियम। ठीक है, तो भाजकता के नियम है क्या क्या वो सुन लीजिए आप। किस किस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे? अपन करेंगे डिविजिबिलिटी रूल टू। टू से जो डिविजिबल नंबर है उसको अपन कैसे पहचानेंगे, कैसे उसको अपन डिफाइन कर पाएंगे कि ये टू से डिविजिबल नंबर है कि नहीं। एक बहुत बड़ा मैं नंबर आपको दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि ये टू से डिविजिबल है या तो नहीं, कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं अगर आपको बोलूं कि ये आपके पास में कोई नंबर है ये, और मैं आपको पूछूं कि सर ये टू से डिविजिबल है या तो नहीं, तो कैसे पता कर पाएंगे अपन? या तो अपन क्या करें, इसको डिवाइड करें टू से। तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, अगर मैं टू से इसको डिवाइड करने के लिए बैठूं तो मेरे को मिनिमम टू मिनिमम मान के चलो 3-4 मिनट तो लग ही जानी है। और किसी भी कंपटीशन में अगर 3-4 मिनट आप एक ही क्वेश्चन में लगाते हो तो आप कंपटीशन से पहले ही बाहर हो चुके हो। तो फिर इसको पता कैसे कर पाए सर कि ये टू से डिविजिबल है या तो नहीं? देखिए, मैं आपको वही सिखाने वाला हूं आपसे। ऐसे ही ये तो मैंने टू के लिए छोटा सा आपको एग्जांपल बताया। टू के अलावा आपके पास में 3 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ऐसे ही अपने पास में बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जिनको अपन देख के बिल्कुल अपन ये पता कर सकते हैं कि ये 2 से, 3 से, 4 से या तो किस किस नंबर से डिविजिबल है या तो नहीं। ठीक है, बिल्कुल देखने से। एक क्वेश्चन में आपको लग रहे हैं 3 मिनट, और वही क्वेश्चन को आप देख के ओनली आप 5 सेकंड में उसका आंसर मिले आपको, तो कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए? मेरे ख्याल से 5 सेकंड वाला। ठीक है, तो अपन यही डिस्कशन करेंगे आज। डिविजिबिलिटी के रूल स्टडी करेंगे अपन। कौन से 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से और अपन 11 से, कि कौन से नंबर है वो इस से देख के अपन पता कर पाए कि इससे डिविजिबल है या तो नहीं है। ओके, सो स्टडी करते हैं अपन वन बाय वन। इन फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे टू से डिविजिबल है या तो नहीं। देखिए, अगर अपन बात करें टू से, देखिए तो फिर टू से कैसे पता कर पाएंगे अपन? टू से देखिए, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में आपके पास में 0 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, अगर ये नंबर आ रहे हैं, कोई भी नंबर के लास्ट में ये डिजिट अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल नंबर है। कैसे पता करेंगे? लास्ट में अगर आपको मिले, लास्ट में मिले 2, 4, 6, 8, ये अगर नंबर मिलता है आपको 0 भी इसमें इंक्लूड रहेगा। अगर ये नंबर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ये डिजिट मिलते हैं आपको, इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल नंबर है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। एग्जांपल क्या है आपके पास में? मैंने कोई नंबर लिखा 7 4 6 8 7 2 2 4 4, और लास्ट में अगर मैं लिख देता हूं क्या 3, तो ये आप देखो, क्या ये 2 से डिविजिबल नंबर है? क्या ये 2 से डिविजिबल नंबर है? चेक करते हैं। देखो, लास्ट में आ जाए 0 2 4 6 8, अगर इसमें से कोई नंबर लास्ट में मिलता मेरे को तो ये 2 से डिविजिबल नंबर था, अदरवाइज तो नहीं। इसका मतलब ये नंबर बिल्कुल भी 2 से डिविजिबल नंबर नहीं है। तो फिर कैसे पता करें? अगर आ जाए लास्ट में 2, हाँ सर ये बिल्कुल अब क्या हो गया, 2 से डिविजिबल हो चुका है। अगर इसमें से कोई और नंबर भी आ जाता, 2 की बजाय आपका 4 आ जाता, 4 अगर आ जाता तो भी था ये, अगर 8 आ जाता तो भी, 0 आ जाता तो भी। इसका मतलब ये क्या है? इट्स डिविजिबल बाय 2। ये 2 से क्या है? डिविजिबल है। तो अपने को नंबर को देख के पता कर सकते हैं कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अच्छा, ऐसे ही अगर अपन डिस्कस करें 3 के लिए, तो देखिए 3 से अगर देखिए 3 से मेरे को चेक करने के लिए दे दे कोई क्वेश्चन कि ये 3 से डिविजिबल है या तो नहीं, तो चेक कैसे करेंगे वो समझो। बहुत बड़ा एक नंबर दे दिया आपको,
और उसके लिए पूछ लिया किया ये 3 से डिविजिबल नंबर है, तो ये आप ऐसे मत सोच लेना कि ये सर 2 से डिविजिबल था, ऐसे ही अपन 3 अगर लास्ट में आ जाए 6 अगर आ जाए तो ये डिविजिबल होगा ही होगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अगर मैं देखिए मेरे को दे दे कोई नंबर लाइक 16, ये दे दिया। अब देखो आप सोचोगे सर ये 3 के टेबल में आ रहा है 6, इसका मतलब ये होना चाहिए 3 से डिविजिबल। देखिए नहीं है, देखो आप 16 है और 16 अगर मैं डिवाइड करूं 3 से तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि लास्ट में 3 आ जाए 6 आ जाए तो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा, जरूरी नहीं है। कैसे, एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मैं मान के चलूं कि 73 दे दिया मैंने, देखो लास्ट में तो 3 आ रहा है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं नंबर नहीं है ये, देख लो चेक कर लो। 73 हो गया और इस डिवाइड करो अगर मैं 3 से तो 3 2 से 6 हो गया, ये 1 आ गया 3 और ये कितना हो गया 4 जा, और ये देखो नहीं हुआ ना। इसका मतलब ये कोई फिक्स नहीं है कि लास्ट में अगर 3 आ जाए 6 आ जाए या फिर 9 आ जाए तो मस्ट है कि होगा ही होगा डिवाइड, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, वो पॉसिबल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं बताऊंगा कि कौन सा नंबर तो 3 से डिविजिबल होगा और कौन सा नहीं होगा। लास्ट में आ जाए 3 तो भी वो पॉसिबल है कि हो जाएगा, लेकिन जरूरी भी नहीं है कि वो हो ही जाएगा। देखिए यहां पे नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, तो फिर मैं बताता हूं आपको कौन से नंबर 3 से डिविजिबल नंबर रहेंगे। देखिए आपके पास में मैंने नंबर पूछ रहा हूं कि 3 से डिविजिबल, तो देखिए आपको कोई भी नंबर दे, क्या कोई भी नंबर दे, अगर उन सब का मैं सम कर दूं, उन सब को मैं ऐड कर दूं, डिजिट्स को मैं ऐड कर दूं और उसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, अगर वो 3 से डिविजिबल नंबर है, उनका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर जो आपको दिया गया है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। कैसे, सुनिए, आपको मैं नंबर बोलूं कि सर 4 5 6 7, ये कोई नंबर है, ऐड करके देखो कितना हो रहा है 9 और 6 कितना हो गया 15 प्लस 7 कितना हो गया 15 प्लस 7 22 हो गया। देखो 3 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 3 से डिवाइड करूं तो सर ये नहीं हो रहा सर, इनका सम 3 से डिविजिबल नंबर नहीं है, इसका मतलब मैं लास्ट में 1 लगा दिया, अब 1 लगा दिया तो अब कितना हो गया 23 हो गया, होना चाहिए अपने पास में। ये अगर मैं 2 लगा देता हूं, कितना लगा देता हूं 2, 1 भी रख सकते थे, एक और 1 लगा देते, तो अब देखिए कितना हो गया 9 और 9 और 6 कितना हो गया 15 प्लस 7 कितना रह गया 22 प्लस 2 कितना हो गया 24। देखिए 24 हो गया इनका सम, क्या रहा इनका सम रहा आपके पास में 24। अच्छा 24 तो सर किससे डिविजिबल है, 24 3 से डिविजिबल है, देख लीजिए है ना। इसका मतलब ये जो नंबर आपको दे रखा है ये पक्का 3 से डिविजिबल है, चेक करके देख लेते हैं अपन। देखिए 4 5 6 7 2, देखो इसके लास्ट में 2 था फिर भी ये 3 से डिविजिबल है, 3 होता तो भी नहीं है और हो तो भी कर देंगे अपन, चेक करते हैं। देखो अपन ने किया 3 से, 3 1 जा 3, कितना आ गया 1 5, 15 कितने टाइम 5 टाइम, उसके बाद में अपने पास में रहा 6 3 2 जा कितना आ गया 6, उसके बाद में ये 7, ये 2 जा कितना आ गया 6 1 और यहां पे कितना आ गया 2, 3 4 जा कितना आ गया 12। देखो हो गया ना डिवाइड, लास्ट में 2 आने पर भी डिवाइड हो रहा है और 3 आने पर भी नहीं हो रहा। इसका मतलब वो जो मैंने लॉजिक बताया वो बिल्कुल सही है, क्या कि अगर मेरे को जो नंबर दे रखा है उन सब का मैं एडिशन कर दूं और एडिशन अगर 3 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो नंबर भी 3 से डिविजिबल रहेगा। अब देखो सर आपने थोड़ी देर पहले बताया था 3 आ रहा है फिर भी डिविजिबल नंबर नहीं है, मैं यहां पे आपको एक और एग्जांपल बताता हूं कि 3 भी आ रहा है डिविजिबल भी है। देखिए ये तो अपना एक एग्जांपल हो गया, दूसरा मैं एक एग्जांपल आपको लिख रहा हूं कि सर ये मैंने कर दिया जिसके लास्ट में आपको इसका सम कितना रहा था 24, तो 24 ही लेके आ जाएंगे अपन
और लास्ट में 3 भी लिख देंगे। ये 3 लिख दिया मैंने, एक एक्स्ट्रा कर दिया, यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। देखिए अब लास्ट में 3 भी आ गया और डिविजिबल भी है। और एक एग्जांपल मैंने आपको ये बताया था कि लास्ट में 3 भी आ गया और डिविजिबल भी नहीं है। देखिए एडिशन करो, 9 और 9 और 6 कितना रह गया 15, 15 प्लस 6 कितना रहा 21 और प्लस 3 कितना रहा 24। देखो जरूरी नहीं है 24 हो तो ही होगा, नहीं कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये हो गया 24। देखिए हो रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 1, 5 5 जा 6 6 2 जा 6 6 2 जा और ये 3 1 जा। हो रहा है ना। इसका मतलब अपन ने जो बताया वो बिल्कुल सही है कि अगर मैं सम कर दूं नंबर्स का और डिवाइड कर दूं 3 से, अगर वो 3 से डिविजिबल नंबर है उनका सम, तो वो टोटल नंबर जो आपको दे रखा है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। ये मैंने आपको एग्जांपल भी आपको बता दिया। तो आपको बिल्कुल मैं बता रहा हूं कि यहां से बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आपको मैथमेटिक्स सिखाऊंगा। बिल्कुल जो भी टॉपिक आपको समझा दिया, जो भी पॉइंट आपको समझा दिया, वो कहीं दूसरी जगह से आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। देखिए ये आपके पास में मैंने एग्जाम्पल डाल दिए हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपन किसकी, 4 से डिविजिबिलिटी की। तो 4 से कैसे पता कर पाएंगे अपन कि ये जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल है या तो नहीं है सर। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि कोई वो जो नंबर जिसके लास्ट 2 डिजिट वंस और 10, हिंदी मीडियम के लिए इकाई और दहाई, उन दोनों डिजिट को अगर 4 डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर क्या है, फुली डिवाइड है किससे, 4 से, अदरवाइज तो नहीं। कैसे समझते हैं, वापस सुन लो। यूनिट डिजिट और टेंस पे वो दोनों नंबर को मैं सम नहीं बता रहा हूं, उन दोनों नंबर को अगर डिवाइड कर रहा है 4 तो वो कंप्लीट जो नंबर दे रखा है वो भी 4 से डिविजिबल रहेगा, अदरवाइज तो नहीं रहेगा। देखिए कैसे, मैं आपको नंबर दे दिया 7 और 9 और 6 हो गया, क्या 96, और भी कोई नंबर ले सकते हो, 5 ले लिया। ये देखो ये आपके पास में एक नंबर है, देख के आपको बताना है क्या ये 4 से डिविजिबल है या तो नहीं है। अगर दोनों डिजिट, ये इसकी मैं बात कर रहा हूं, इस डिजिट और इस डिजिट की, अगर इन दोनों डिजिट को 4 डिवाइड कर रहा है तब तो क्या ये 4 से डिविजिबल नंबर है, अदरवाइज तो नहीं है। चेक कर लेते हैं। देखो लास्ट दोनों डिजिट अपने पास में 96 है, चेक करते हैं क्या ये 4 से डिविजिबल है। 4 2 जा कितना आ गया 8 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया 16, 4 4 जा कितना हो गया 16 हो गया। इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल नंबर है अपना। चेक करते हैं, देखो 5 7 96 किससे, 4 से, 1 जा ये कितना आ गया 1 7 16, 4 जा 1 जा और ये आ गया 9 और ये 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1, यहां पे कितना आ गया 6 4 4 जा 16। देख लो 1 और 4 से डिविजिबल, तो इसका मतलब यहां पे ये जो लास्ट डिजिट है दोनों, अगर ये 4 से डिविजिबल हैं तब तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट नंबर ही 4 से डिविजिबल है, अदरवाइज तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी शायद। कैसे, इसी का मैं एक आपको एग्जांपल उठा के बताता हूं। देखो जरूरी नहीं है कि लास्ट में 6 आए तो 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। देखिए मैं इसी का एक एग्जांपल, इसी को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं और मैंने थोड़ा सा चेंज करके ये लिख दिया और मैंने डायरेक्ट आपसे पूछ लिया क्या ये 4 से डिविजिबल है या तो नहीं। चेक करते हैं, देखो क्या अगर ये दोनों नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तब तो होगा ये 4 से डिविजिबल, अदरवाइज तो नहीं होगा। देखो 86 है ना, 86 को डिवाइड करते हैं अपन 4 से, 4 2 जा कितना हो गया 8, यहां पे कितना आ गया 6 और 4 1 जा कितना आ गया 4। देखो नहीं हुआ ना 4 से डिविजिबल। ये दोनों लास्ट जो डिजिट हैं, दोनों जो इकाई और दहाई का जो अंक है, यूनिट और टेंस प्लेस पे जो वैल्यू आ रही है उनको अगर 4 डिवाइड नहीं कर रहा है तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब तो ठीक है ना।
तो ये आपके पास में एग्जांपल हो गया किसका, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल हो गया, उसके साथ में मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया है। उसके बाद अपन चेक करते हैं किसको, 5 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करेंगे अपन। ठीक है, अपन चेक करेंगे कि कौन सा नंबर है वो 5 से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर है जो 5 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए, अगर कोई भी नंबर आपको दे रखा है, कोई भी जो नंबर दे रखा है उसके लास्ट में अगर 0 आ रहा है या तो फिर 5 आ रहा है तो डिवाइड होगा 5 से, अदरवाइज तो बिल्कुल नहीं होगा 5 से डिवाइड। देखो चेक करेंगे अपन। लास्ट में मैंने क्या बताया, या तो 0 मिल जाए आपको या तो 5 मिल जाए, कोई भी एक रेंडमली नंबर उठाते हैं अपन। यही उठा लिया मैंने, यहां पे जो लिख रखा था यही मैंने नीचे लिख दिया और मैंने लास्ट में लगा दिया सिर्फ 0। 5 भी लगा के देख लेंगे। देखो चेक किया अपन ने, ये अपने पास में आ गया ये, और डिवाइड कर दिया अपन ने किससे, 5 से। करो 1 जा 7 और ये कितना आ गया 1 जा, उसके बाद में 2 9 25, इट मींस 5 जा, ये आ गया 4 0 8 जा। हो गया कि नहीं हो गया, देखो इसका मतलब लास्ट में 0 था, डिवाइड हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं 5 लगा देता तो 5 लगा देता तो भी हो जाता सर, ये 5 आ गया और यहाँ पे आप जो लगा रहे हो ये किधर गया, 4 4 4 4 ये हो गया, और 5 अगर यहाँ पे होता तो यहाँ पे 5 होता, और ये आपके पास में 45 होता, और ये 5 होता, और यहाँ पे 9 होता कि नहीं होता। देखो हाँ, इसके अलावा कोई भी नंबर है आपके पास में, आप कुछ भी रख के देख लो, वो बिल्कुल भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर 5 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको समझ लेते हो तो आप पता कर पाओगे कि डायरेक्ट नंबर को देख के कि ये 5 से डिविजिबल है या तो नहीं है। क्लियर है। उसके बाद 6 से डिविजिबिलिटी का रूल स्टडी करते हैं अपन। देखिए 6 से, ये अपन कर रहे हैं 6 से डिविजिबिलिटी का रूल। 6 से कैसे पता कर पाएंगे, 6 से कैसे पता कर पाएंगे, ऐसे हो जाए कि सर 6 के टेबल में जो जो नंबर आ रहा है इसका मतलब वो 6 से डिविजिबल नंबर होगा ही होगा जो लास्ट में आ रहा है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा फिर सर, देखिए आपने 2 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ लिया, स्टडी कर लिया, क्या था, अगर लास्ट में आ रहा है 0 4 6 8 ये नंबर अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल था। फिर 3 से आपने स्टडी किया, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था, अगर लास्ट में आ रहा है क्या 6 3 ना, ऐसा नहीं है। कैसे, अगर आपका आ रहा है क्या, सभी का अगर सम कर देता हूं, जो नंबर दे रखे हैं उन डिजिट का अगर सम कर देता हूं, अगर उन सम में 3 से डिवाइड हो रहा है तो टोटल नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल है, अदरवाइज तो नहीं है। ठीक है, तो 6 का फिर ऑटोमेटिक आ गया आपको क्या, वो जो नंबर जो 2 से डिविजिबिलिटी के रूल को फॉलो करे और 3 से डिविजिबिलिटी के रूल को फॉलो अगर करता है तो वो क्या है, 6 से डिविजिबल है, अदरवाइज तो नहीं। क्लियर है। देखिए लिख रहा हूं मैं यहां पे, अगर 2 व 3 से कोई नंबर बोले तो संख्या डिवाइड हो या फिर क्या हो, विभाज्य हो, तो समझ में आ गई होगी आपको बात। अगर कोई नंबर है जो आपको दे रखा है वो 2 से डिविजिबिलिटी के रूल को फॉलो करे और 3 से डिविजिबिलिटी के रूल को फॉलो करे तो वो 6 से डिविजिबिलिटी के रूल को भी फॉलो करेगा। दैट मींस 2 और 3 से डिविजिबल नंबर होना जरूरी है वो, फिर वो क्या रहेगा आपका 6 से डिविजिबल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को अच्छी सी वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल से मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं तो फर्ज तो आपका बनता ही है थोड़ा बहुत। तो अब स्टडी करते हैं 7 के रूल को। देखिए फिर 7 के लिए अपन स्टडी करेंगे 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है आपके पास में। उसके बाद में
7 से क्या है वो समझ लेते हैं। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल समझो। लास्ट जो नंबर जो भी आपको दिया उसका लास्ट डिजिट उसको आपने उठाया, उसका डबल कर दिया। लास्ट डिजिट का क्या किया आपने, डबल कर दिया। डबल को आप जो नंबर दे रखा है उसमें से सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ। वही रूल सेकंड स्टेप पे फॉलो करो, वही रूल थर्ड स्टेप पे फॉलो करो। अगर आपको लास्ट में ऐसा नंबर मिल जाए जो 7 से डिवाइड रहे तो आपका वो नंबर जो स्टार्टिंग में दे रखा था वो 7 से क्या रहेगा, डिविजिबल रहेगा ही रहेगा। चेक कर लेते हैं। देखो मैंने क्या बताया आपको कि सर कोई वो जो नंबर है जिसका लास्ट डिजिट का क्या करेंगे अपन, मैं यहां पे एग्जांपल ही ले लेता हूं, समझ में आ गया होगा आपको। एग्जांपल उठा रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। ये मैंने कोई एग्जांपल उठाया है जिसके ऊपर अपन ट्राई करेंगे 7 से डिविजिबिलिटी का रूल। मैंने क्या बताया समझो कि लास्ट जो डिजिट है आपका उसका करेंगे क्या अपन, 7 और है लास्ट में, ये है एग्जांपल। उसका करेंगे अपन क्या, डबल। लास्ट डिजिट का करेंगे डबल, और डबल करने के बाद में आपके पास में जो नंबर है दे रखा है उसमें से लास्ट को तो वैसे हट ही जाएगा, उसमें से अपन क्या करेंगे, उस डबल वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद जो नंबर बचा उसमें लास्ट जो डिजिट है उसका डबल करेंगे, और नंबर जो था सेकंड स्टेप में उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये प्रोसेस अप्लाई करते रहेंगे। अगर लास्ट में आपके पास में ऐसा कोई नंबर आ जाए जो 7 से डिवाइड अगर हो रहा है तो फिर इसका मतलब तो वो क्या है, 7 से डिविजिबल है, अदरवाइज तो बिल्कुल नहीं है। चेक कर लेते हैं। देखो ये नंबर है, बताया मैंने आपको, लास्ट डिजिट क्या है 7, 7 का डबल करो तो 7 का डबल किया अपन ने, डबल किया तो कितना हो गया 14। चेक करते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेप में अपन 16 और ये हो गया आपके पास में 8 और 0, इसका डबल कितना हुआ 14। 14 सब्ट्रैक्ट करो यहां से, 14 सब्ट्रैक्ट किया अपन ने तो ये कितना आ गया 16, 6 66 आ गया। देखो 4 ऐड किया तो कितना हो गया 70, और प्लस 10 कितना हो गया 80 हो गया। ये नंबर आ गया आपके पास में। वापस से ये का ये रूल अप्लाई करेंगे अपन। लास्ट डिजिट क्या है 6, 6 का डबल कर दो, डबल किया अपन ने कितना रहा 12। इस 12 को और इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मींस 66। ये छोड़ देना लास्ट वाला, देखो यहां पे भी अपन ने छोड़ दिया था, यहां पे भी अपन छोड़ देंगे किसको 6 को। 6 को छोड़ दिया तो अपने पास में ओनली यही डिजिट रह गए हैं, तो 166 माइनस कितना कर दिया अपन ने 12 कर दिया। अच्छा 12 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपने पास में निकल के क्या आता है, यहां से 166 में से अगर 12 सब्ट्रैक्ट किया तो 154 कितना निकल के आ गया 154 निकल के आ गया। और 154 में देखो वापस से यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ये जो लास्ट का डिजिट है आपका 4 का डबल करेंगे। 4 का डबल कितना हुआ 8, कितना हुआ, इसका करेंगे डबल, डबल कितना हुआ 8 हुआ सर। अच्छा इस 8 को वो जो नंबर है 4 को छोड़ने के बाद, 4 को छोड़ने के बाद कितना रह गया अपने पास में, कितना रह गया 7, कितना रह गया 7। अब देख लो लास्ट में क्या आया 7, 7 तो 7 से क्या रहेगा डिविजिबल रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब अपन नंबर को देख के पता कर सकते हैं कि ये 7 से डिविजिबल नंबर है या तो नहीं है। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था जिसके अंदर आपके पास में नंबर ऑफ डिजिट ही कितने थे 5 थे। ऐसे अपने पास में एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आ सकती है जिसके अंदर ये पूछ सकता है कि क्या ये जो नंबर है आपको जो दे रखा है वो 7 से डिविजिबल है या तो नहीं है। तो अपन चेक करेंगे इसी मेथड के अकॉर्डिंग और इजीली अपन पता कर पाएंगे कि ये 7 से डिविजिबल है या तो नहीं। वो जो क्वेश्चन आपका टाइम ले रहा था कितना 3 और 4 मिनट, वो क्वेश्चन बिल्कुल 5 और 6 सेकंड में आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 7 से डिविजिबिलिटी का रूल हो चुका है, 8 से डिविजिबिलिटी 9 से डिविजिबिलिटी का रूल स्टडी करते हैं अपन। 8 का भी कर लेते हैं। चलो
8 से डिविजिबिलिटी का रूल है क्या वो समझ लो। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल देखो, थोड़ी देर पहले अपन ने स्टडी किया 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था, वो जो नंबर जो आपको दे रखा है उसका यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट, बोले तो इकाई और दहाई, दो अपन ने लास्ट के डिजिट उठाए थे, अगर उन दोनों नंबर को 4 डिवाइड कर रहा था इसका मतलब वो पूरा नंबर क्या था, डिवाइड हो रहा था किससे, 4 से। सेम टू सेम 8 पे है, 8 में बस थोड़ा सा आपको चेंज करना है। क्या करना है, आपको एक बड़ा सा नंबर देगा, उस नंबर के लास्ट के अपन 3 डिजिट उठाएंगे, कितने, इकाई दहाई और सैकड़ा, यूनिट टेंस और हंड्रेड प्लेस की वैल्यू जो है वो अपन यहां से उठाएंगे। अगर उन नंबर्स को लास्ट के 3 डिजिट को अगर 8 डिवाइड कर रहा है इसका मतलब तो वो कंप्लीट नंबर क्या है आपका, 8 से डिविजिबल है, अदरवाइज तो बिल्कुल नहीं है। देखो चेक करते हैं अपन ने नंबर लिया कोई क्या 4 7 8 7 6 ले लिया। देखो 8 6 यहां पे नंबर ले लेते हैं अपन और 5। देखो ये नंबर लिया मैंने, अब इस नंबर को क्या 8 डिवाइड कर रहा है, अगर देखो मैंने क्या बताया, यूनिट टेंस और हंड्रेड, पहले इसकी जो वैल्यू उनको उठाएंगे, डिवाइड करके देखेंगे, अगर डिवाइड हो रहा है तो फिर क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा नंबर जो आपको दे रखा है, यहां पे और भी बड़ा नंबर लिख लो, चाहिए आप ये लिख दिया चलो, तो फिर ये नंबर क्या है, 8 से डिविजिबल है, अदरवाइज तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब इतने बड़े नंबर को देखो, अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल नहीं स्टडी किया और वो भी इसी चैनल से नहीं किया तो फिर मिस कर गए आप इस सेट से। कैसे, आपको इतना बड़ा नंबर दे दिया कंपटीशन में, या तो एकेडमिक लेवल पे भी देता है और पूछ लिया कि क्या ये नंबर है ये 8 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये 8 से डिविजिबल नंबर है, या तो फिर आपको ऑप्शन देगा कि आप 8 से डिविजिबल नंबर को क्या करो, चेक करो, या फिर क्या करो, 8 से डिविजिबल नंबर कौन सा है ऑप्शन देके आपसे पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, कोई एक सही होगा उसमें से। अगर आपने रूल स्टडी नहीं किया तो फिर ऐसे ही आपको कितने नंबर दे दें, 4 नंबर दे दें और उसमें आपसे पूछ ले तो आप चेक करने में 20 मिनट खा जाओगे, एक क्वेश्चन को करने में ही आपका 20 मिनट लग जाएगा। तो आप उससे अच्छा 8 से डिविजिबिलिटी का रूल स्टडी कर ले, वो भी इसी चैनल से कर ले, तो आपका बिल्कुल ये 3 सेकंड 2 सेकंड का ही काम है फिर तो। ठीक है ना, तो ये जो नंबर है आपको दे रखा है वो 8 से डिवाइड होगा, क्यों होगा, क्योंकि 856 है वो किससे डिविजिबल है, वो 8 से डिविजिबल है, दैट मींस ये कंप्लीट नंबर भी किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। क्लियर है, उसके बाद स्टडी करते हैं 9 से। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल अगर स्टडी करें तो देखिए 9 से कैसे पता कर पाएंगे, देखो अपन ने अगर 3 का पता है तो फिर 9 का भी पता है, कैसे समझो, अपन ने 3 का क्या स्टडी किया था कि सर अगर मैं जो नंबर दे रखा है अपने को, जिसके बारे में वो डिस्कस कर रहा है, जिसके बारे में पूछना चाहता है कि क्या ये नंबर है आपका वो 3 से डिविजिबल है, तो अपन ने क्या किया था, उन सब नंबर को, उन सब डिजिट्स को क्या किया था, ऐड किया था। ऐड करने के बाद में क्या किया अपन ने, 3 से डिवाइड करके देखा, अगर उनके एडिशन को 3 डिवाइड कर रहा है दैट मींस वो 3 से भी कंप्लीट नंबर क्या था, डिविजिबल था। सिमिलर ये का ही प्रोसेस इधर अप्लाई करेंगे अपन, क्या कि अगर अपने को जो भी नंबर दें उन सब नंबर को ऐड कर दें, अगर वो 9 से डिविजिबल हो रहे हैं उनका सम, तो इसका मतलब वो जो नंबर आपको दे रखा है वो 9 से भी डिविजिबल है। सर कैसे चेक करते हैं देखो, या फिर मैं लिख देता हूं अगर आपको समझ में आ गया तो, क्या कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल जो था वही क्या है, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है। 3 से क्या था, सम किया, 3 से डिवाइड किया, अगर डिविजिबल है तो कंप्लीटली डिविजिबल वो नंबर भी है, और अगर 9 की स्टडी करें सेम टू सेम वो का वही है, अगर उनके एडिशन को 9 डिवाइड कर रहा है इसका मतलब उनके वो जो नंबर दे रखा है उसको भी 9 डिवाइड करेगा। क्लियर है, तो इसके लिए आप ये भी लिख सकते हो ऑप्शन में क्या है, 3 से, ये दोनों चीजें एक ही हैं। ठीक है,
तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल अपन ने स्टडी किया। उसके बाद में अपन लास्ट अगर आज की क्लास का डिविजिबिलिटी का रूल स्टडी करेंगे, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक है, सो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल इधर स्टडी कर लेते हैं। 11 से है क्या वो समझो। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल, आपके पास में बहुत बड़ा एक नंबर है, लाइक दिस नंबर। यहां से मैं एक एग्जांपल ही उठा लेता हूं ठीक ठाक। आपके पास में है 95,744, 95,744। ये मैंने कोई नंबर उठाया और आपसे पूछ लिया क्या ये 11 से डिविजिबल है या तो नहीं पता चलेगा। कब तक? जब आप इसको क्या नहीं करोगे, जब तक डिवाइड नहीं करते हो। हाँ, डिवाइड करने के बाद आप बता दोगे कि ये है, लेकिन तब तक आपके जो कॉम्पिटिटर थे, वो जो साइड में बैठे थे, वो तब तक 4 क्वेश्चन आगे निकल चुके होंगे। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाहता हूं, इसी प्लेटफॉर्म से और ये पढ़ लें, स्टडी कर लें रूल्स को। कौन से रूल्स को? डिविजिबिलिटी के रूल को। तो इसका मतलब फिर आप उन कॉम्पिटिटर से क्या रहोगे, इक्वल तो रहोगे, पता चलेंगे आगे भी निकल गए। अगर इस चैनल से नहीं पढ़े तो वो पीछे, अपन आगे। सुनो, क्या अपन ने ये नंबर लिया, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल स्टडी कर रहे हैं। आप करोगे क्या, आपके पास में एक तो होता है सम और एक होता है विषम। वो जो मैंने पहले की क्लास में स्टडी करवा दिया आपको, ऑड और इवन। आपकी इवन पैलेस पे जो वैल्यूज हैं और ऑड पैलेस पे जो वैल्यूज हैं, इवन पैलेस की वैल्यू को सम करो और ऑड पैलेस की वैल्यू को सम करो और सब्ट्रैक्शन करके देख लो। अगर उनका सब्ट्रैक्शन या तो 0 आ जाए तो वो 11 से डिविजिबल है, या तो फिर आपके पास में 11 आ जाए तो वो क्या है, 11 से डिविजिबल है। मैंने क्या बताया आपको, ऑड नंबर पे जो पैलेस, ऑड नंबर ऑड पैलेस पे जो वैल्यूज हैं उनका एडिशन कर दो और इवन पैलेस पे जो वैल्यू उनका एडिशन कर दो और सब्ट्रैक्शन कर दो। हिंदी मीडियम के सुनो, सम स्थान पे जो नंबर थे और विषम स्थानों पे जो नंबर थे उनका एडिशन कर लो और सब्ट्रैक्शन कर लो। अगर सब्ट्रैक्शन में 0 आया या तो आपके पास में 11 आया तो वो 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज तो नहीं है। इसको चेक करते हैं। मैंने क्या बताया कि आप इवन और ओड, तो ये अपन ने उठा लिया क्या, ओड नंबर्स। ओड नंबर्स पहले 9, देखो ये कितने पर आया 1, फिर 2 के बाद 3, तो 1 3 और ये कितना रह गया 5। तो ये 1 3 5 को उठा लिया अपन ने और इन दोनों को, यही तो मैंने बोला कि आप कौन से पैलेस की वैल्यू को, सम और विषम, सम का ऐड कर लो और विषम का ऐड कर लो और सब्ट्रैक्ट कर दो। या मैं बोलूं तो आप इवन नंबर और ओड नंबर, ओड पैलेस पे जो नंबर है उनका एडिशन करो और सब्ट्रैक्शन कर दो। किया अपन ने, देखो 9 प्लस 7 प्लस ये 4, तो कितना आया 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 प्लस 4 कितना रह गया आपके पास में 20। उसके बाद में ये रह गया 5 प्लस 4 कितना आ गया आपके पास में 9। सब्ट्रैक्शन करो दोनों का, सब्ट्रैक्शन किया तो अपन को पता चला सर कितना आ रहा है 11 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज तो नहीं होता सर। चेक करते हैं देखो क्या ये है, करते हैं डिवाइड। 11 ये कितना आ गया 88, कितने टाइम हुआ 8 टाइम, कितना रह गया 7, कितना आ गया 7 टाइम। उसके बाद में आ गया 4, ये 4 नीचे आ गया 4। इसका मतलब ये क्या है 11 से डिविजिबल नंबर है, अदरवाइज तो नहीं है। तो ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।